लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े, है ना, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़े, कुछ न्यूमेरिकल्स को उसका हम लोग सॉल्व कर लिए। अब जो हम लोग है रेजिस्टेंस जो होता है, सपोज करो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, जैसे मान लिया कि ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इस तरह से रेजिस्टेंस हम लोग करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग स्टडी। रेजिस्टेंस जैसा कि हम लोग पढ़े कि अब रेजिस्टेंस क्या है ना, और जो करंट होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस पर। और अपार्ट इसके अतिरिक्त जो करंट डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, तो रेजिस्टेंस पर करता है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स में, या तो रेडियो हो या टेलीविजन हो, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट रेगुलर फ्लो करते रहे उसके लिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है ना, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब जो हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो along its lengthwise, मतलब इन सीरीज में, और क्या में किया जाता है आपका, तो इन पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो हम लोग इसको कितने वे में इसको यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वो 2 वे है। एक हो गया इन सीरीज, एक आता है इन सीरीज, और दूसरा क्या आता है इन, ये फर्स्ट हो गया इन सीरीज, और दूसरा क्या होगा इन पैरेलल। तो 2 वे में हम लोग इसको क्या करते हैं, कंबाइन। अब ये सीरीज क्या होता है, अब सीरीज के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग सीरीज में ही क्यों करते हैं या फिर पैरेलल में ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो सीरीज में क्यों किया जाता है इसको कंबाइन, तो जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होता है ना, टोटल रेजिस्टेंस को जब मेरे को इंक्रीज करना होता है, देन भी कनेक्टेड द रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस को सीरीज में क्या किया जाता है आपका, कनेक्ट किया जाता है। और जब रेजिस्टेंस को आपका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करना है, देन भी कनेक्टेड द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसलिए वो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, तो पैरेलल में अरेंज करते हैं। मींस क्या हो गया, यानी सीरीज को जो हम लोग करते हैं तो क्या हो गया, इंक्रीज, इस तरह कर सकते हैं इंक्रीज द रेजिस्टेंस। ये टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज किए, और इन पैरेलल जब आ गया तो इसको मैं कर सकता हूं, इसका सीधी सी बात है ये डिक्रीज, ये क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज द, ये जब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि किस एप्लीकेशन का यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, तो क्लियर होगा। ऐसे क्या हो गया, इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस in a electrical appliance, then be connected in a series, and decrease the resistance, then be connected in parallel in electric gadget। ये हम लोग करते हैं। चलिए ये आ गया कि हम लोग इस तरह से इसका कर रहे हैं। अब आ गया कि सीरीज क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीरीज का थोड़ा सा स्टडी कर ले कि सीरीज क्या होता है। when two or more than two resistances, when two or more resistances connected है ना, then we said to, they said to be in series। तो इसका क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज में।
जब हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेज को when two or more than two resistances connected end to end, उसका end से end अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? they are said to be, that is called in series. मीन्स हो गया कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो किसमें कनेक्टेड है? तो सीरीज में है, ठीक है। अब तक जब सीरीज में आ गया तो देखिए कैसे सीरीज में आ गया। तो सपोज करें, मानिए ये रेजिस्टेंस है कहां पर, ये क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका R2 हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका R3। यानी कि when the resist, देखिए ये क्या है? ये into it कनेक्टेड है। ये क्या हो गया? ये आपका into, मान लिया ये क्या है? A आ गया, B है और क्या आ गया आपका C। एक रेजिस्टेंस क्या हो गया? R1, है ना। when two and more than two resistances connected into it, मतलब ये क्या हो गया? ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसके बाद इसमें कनेक्ट हो गया, उसके बाद इसमें कनेक्ट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड इन अ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्या में आपका है? सीरीज में कनेक्ट आता है। नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं, अब हम लोग करेंगे पैरेलल का, कि पैरेलल क्या हो गया? तो देख लीजिए पैरेलल को भी हम लोग चल रहे हैं कि पैरेलल कैसे आपका आता है, कि ये क्या है? पैरेलल है in parallel when two or more resistances connected between the same two points is called the resistances connected in parallel। बोल रहा है कि when two and more than two resistances, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं between the same two points, that is called in पैरेलल, तो उसको क्या बोला जाता है कि रेजिस्टेंस जो है सो किसमें कनेक्टेड है आपका? तो पैरेलल में कनेक्टेड है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। हाँ चलो भाई कि पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसे है? तो एक डायग्राम आप देख लो, ये पैरेलल में कैसे है। चलिए ये A हो गया, ये क्या हो गया आपका? B आ गया, ये हो गया R1 और ये क्या हो गया आपका? तो देख रहे हैं इसे टू रेजिस्टेंसेस को मैंने तो ये क्या है आपका? पैरेलल में दिस वन और दिस वन, मतलब when टू रेजिस्टेंस है। यहां पर हम लोग जो डायग्राम दिए हैं कि हियर टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इनटू इन। ये भी कनेक्ट क्या है आपका? इनटू इन। और ये जो दोनों कनेक्टेड है वो किस में कनेक्टेड है? तो बिना two resistors R1 and R2 are connected in a क्या आपका दिया हुआ है? तो पैरेलल। तो ये दोनों क्या दिया हुआ है आपका? पैरेलल में दिया हुआ है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। इस सीरीज में कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस से, तो कैसे कनेक्ट होता है? ये पैरेलल में होता है तो कैसे होता है? ये तो आ गया, ये सीरीज मेरा हो गया। ये रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट, चलो एक रेजिस्टेंस हम लोग ले लिए, ये क्या हो गया आपका? सीरीज हो गया R1 सीरीज, और R2 क्या हो गया आपका? इन पैरेलल। अब हम लोग आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब रेजिस्टेंस जो आपका सीरीज में कनेक्ट हो रहा है वो क्या होता है कि कनेक्ट में हम लोग को रेजिस्टेंस हो रहा है आपका, हो रहा है सीरीज। when two and more than two resistances connected in series,
टोटल रेजिस्टेंसेज अगर जो हम लोग निकालते हैं इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हम यहां पर अगर बात करेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर यहां पर आएगा रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, अगर सीरीज में है तो क्या है ये, चलिए पैरेलल में है तो क्या है, एक आपका जो है सो सीरीज में आ गया और एक क्या हो गया, तो रेजिस्टेंसेज इन सीरीज है ना, व्हेन द रेजिस्टेंसेज कंबाइन इन सीरीज, अगर ये सीरीज में आपका कंबाइन है, कनेक्टेड है, तो देता है इक्वल टू द सम ऑफ द, क्या हो गया आपका इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज, तो वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज के सम के बराबर होगा, है ना। हम इसमें बोलेंगे व्हेन द टू और मोर देन टू रेसिस्टेंसेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, है ना, वो क्या में आपका कनेक्टेड है, इन सीरीज में है, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ, क्या हो गया आपका इंडिविजुअल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो इक्वल रेसिस्टेंस के बराबर होता है। अब अगर सपोज करो इसका एग्जांपल हम लोग आएंगे तो ऐसे कहेंगे व्हेन R1 R2 एंड R3, व्हेन थ्री रेजिस्टर लिखो, व्हेन थ्री रेजिस्टेंसेज R1 R2 and R3 कनेक्टेड इन सीरीज, ये क्या में कनेक्ट है आपका, सीरीज में कनेक्ट है, तो जब सीरीज में कनेक्ट है देन टोटल आपका रेजिस्टेंसेज आएगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और भी है तो देन सो एज 1, तो क्या आ गया आपका आगे आ गया, है ना, तो ये क्या आ गया आपका आगे आ गया कि हाँ भाई चलिए ये क्या है। चलो इस पर एक अगर मान लिया एग्जांपल में सोल्व कर दे, व्हेन द आपका लिखेंगे थ्री रेजिस्टेंसेज, जब तीन आया है तो थ्री रेजिस्टेंसेज के बारे में भी पढ़ लेंगे हम लोग, व्हेन थ्री रेजिस्टेंसेज, व्हेन रेजिस्टेंसेज R1 of 2 ohms, R1 of 2 ohms are resistances R2 of 4 ohms and R3 of 6 ohms, है ना, connected इन सीरीज। अभी क्या में कनेक्ट है आपका, तो सीरीज में है, तो अभी मैं क्या पढ़ा कि जब ये कंबाइंड सीरीज में आता है तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 S1 आपको आता है, जो भी है हुआ गया, तो यहां पर क्या दिया R1 इक्वल टू 2 ohms, जैसे सपोज करोगे इसको बनाओगे तो R1 इक्वल टू क्या हो गया 2 ohms, R2 इक्वल टू क्या हो गया, तो हम लोग लिखे हैं 4 ohms, एक एग्जांपल में हम लोग आ रहे हैं, एंड R3 इक्वल टू क्या हो गया, तो 6 ohms है, 6 ohms, तो we know that R is equal to equivalent resistance is equal to क्या आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 का वैल्यू कितना हो गया 2, R2 का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो 4 ohms, एंड इसका कितना हो गया तो 6 ohms, आप ohms का नहीं है तो ये सिंबल दे दीजिए, इज इक्वल टू 4 टू 6, 6 कितना हो गया, तो आपका 12 ohms, या फिर क्या करेंगे 12, ये आपका सिंबल हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा सीरीज आ गया। सीरीज तक तो यहां तक क्लियर है ना। अब नेक्स्ट अब इसको चलेंगे कि हाँ इसको ग्रामेटिकल हम लोग एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, तो एक्सप्रेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।